एक शब्द है गति, है ना? गति का क्या मतलब होता है? इंग्लिश में बताओ। क्या बात है। गति मतलब स्पीड, गति मतलब रफ्तार, और गति का मतलब चलना। गति का मतलब ठहरा हुआ नहीं है, चलता हुआ है। आप बैठे हो, आप बैठे हो या चल रहे हो? मैंने पहले एक दो बार कि गति का मतलब जो स्पीड है ना, भगवान महावीर ने जो 4 गति बताई हैं, 4 गति 84 लाख योनि। योनि में जन्म होता है और गति 4 होती जिसमें जीव जाते हैं, ठीक है? तो गति का मतलब होता है चलना। तो आप बैठे हो तब भी चल रहे हो, आप सो रहे हो तब भी चल रहे हो। चलो आप गहरी नींद में सोए हैं तो मन थोड़ी देर के लिए सुस्त हो गया, लेकिन शरीर में बहुत कुछ चल रहा है। खून चल रहा कि नहीं चल रहा? आप भोजन करके सो जाते हो तो पाचन क्रिया चल रही कि नहीं चल रही? धड़कन चल रही कि नहीं चल रही? चल रही है ना? तो ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो चलता ना हो। आपको लगता है हम सो गए, हम चल नहीं रहे, लेकिन इसका नाम जो गति भगवान महावीर ने दिया है, उसे बिल्कुल आप हर जगह फिट करके देख लो। गति का मतलब होता है चलना, और चलने का मतलब आप चल रहे हैं। कुछ नहीं होगा तो सपने में चल रहे हैं, सपने में भाग रहे हैं। देखने वाले को लग रहा है तुम सो रहे हो, लेकिन तुम तो सपने में घूम रहे हो। क्या कर रहे हो? घूम रहे हो। और गति का मतलब है घूमना, गति का मतलब है परिवर्तन, गति का मतलब है चलना। ये कब तक चलेगा चलना? कब से चल रहे हो? अनंत काल से चल रहे हैं। कब से चल रहे हैं? अनंत काल से। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5, सब चल रहे हैं। कोई ठहरा हुआ नहीं है, क्योंकि कोई त्र्यंच गति में है, कोई नरक गति में है, कोई देव गति में है, और कोई मनुष्य गति में है। सब गतियों में घूम रहे हैं, है ना? तो ये आयु कर्म के माध्यम से इस शरीर में कुछ समय के लिए रुकना हो जाता है, मगर फिर भी रुके हुए नहीं होते हैं। अब चलने के लिए क्या चाहिए? मान लो शरीर को चलना है, आप पदयात्रा करके आए हो। कौन सी यात्रा? अरे बोलिए ना। पदयात्रा कर, आपके चेहरे की थकान से लग रहा है कि आप पदयात्रा करके आए हो। तो आपको थकान हो रही, तो आप चल के किससे आए हो? पैरों से। चलने के लिए क्या चाहिए? पैर चाहिए। वैसे तो कुछ नहीं चाहिए। अभी यहाँ से अमेरिका भी जाना हो तो कुछ नहीं चाहिए, यहीं बैठे बैठे अमेरिका पहुँच जाओगे। और अमेरिका का नाम लेते कुछ लोग तो पहुँच भी गए होंगे। हाँ, मेरा बेटा ना अमेरिका में है, पहुँच गए होंगे कुछ लोग। तो कुछ लोगों का व्यापार पहुँच गया होगा। चलने के लिए कुछ नहीं चाहिए, मन है। मन के माध्यम से बहुत स्पीड से चला जा सकता है, लेकिन इस शरीर के साथ जिस स्थान पर पहुंचना है, उसको चलने के लिए क्या चाहिए? पैर चाहिए। क्या चाहिए? पैर चाहिए, है ना? और तुम्हारे पास ही नहीं, और भी जितने जीव हैं सबके पास पैर है कि नहीं है? चींटी के पास पैर हैं कि नहीं? चींटी कितनी छोटी होती है, बिल्कुल जरा सी। उसके पैर कितने होते हैं? उसके पैर कितने होते हैं? अरे बोलिए ना। चींटी के पैर कितने होते हैं? 6 पैर होते हैं। आपने देखा ही नहीं कभी चींटी को ध्यान से। मच्छर उड़ता है, पंखे भी हैं उसके पास, और उसके पास पैर भी हैं। कितने पैर हैं? उसके पास भी 6-7 पैर हैं। हाँ, आप ध्यान से देखना चींटी को, मच्छर को कभी। मक्खी भी उड़ती है, उसके पास भी पैर हैं कि नहीं? जब वो अपने सिर धुनती है, अपना सिर कभी देखा मक्खी को ध्यान से?
उसका आगे जो गोल गोल मुंह होता है ना, तो वो 2 पैर से यूं यूं करती रहती, यूं यूं करती रहती बैठे बैठे। वो आपने वो दोहा नहीं सुना, माखी गुड़ में फंसी रहे, पैर लहे लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। सुना है ना आपने? तो उसके भी बहुत सारे पैर होते हैं। अच्छा, एक इतना बड़ा एक लंबा लंबा सा एक कीड़ा होता है, कीड़ा कहो जानवर कहो क्या कहो उसे, उसके पैर तो इतने सारे होते हैं, रेलगाड़ी जैसे पैर होते हैं। कभी आपने ध्यान दिया हो तो, घिंजाई बोलते हैं उसको, घिंजाई। मतलब उसके पूरे पैर ही पैर नजर आते हैं उसके पास में, इतना सा शरीर और चलने के लिए पैर इतने सारे। ओ हो। फिर जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ी वैसे वैसे पैर कम हुए। क्या? जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ी वैसे वैसे पैर कम होते चले गए। अब उसके बाद में जैसे पंचेंद्री में आए, घोड़ा, कुत्ता, बैल, बकरी, कितने पैर हैं? 4 पैर हैं। कितने पैर हैं? 4। वो पंचेंद्री है। लेकिन गति परिवर्तन हुआ, मनुष्य हुए, कितने पैर हैं? शरीर कितना बड़ा है, चींटी कितनी छोटी सी है और पैर कितने हैं? 6। तुम्हारा शरीर कितना बड़ा है और पैर कितने हैं? 2। क्या क्वालिटी है आपके अंदर, क्या क्वालिटी है। आप स्वयं सोचिए, इतने बड़े शरीर से 2 पैर से कैसे चला जा सकता है? आप कभी कल्पना किया करो, यदि एक छोटे बच्चे को जो जन्म लिया है और उसे बिना मनुष्यों की जगह में छोड़ दिया जाए, वो चल नहीं पाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि चलना सीखना पड़ता है, चलना सिखाया जाता है। आपको याद होगा आपने अपने बच्चे को कैसे चलना सिखाया था, हैं? पहले उंगली पकड़ के खड़ा होना सिखाया, फिर दीवार पकड़ के खड़ा होता था, टेबल पकड़ के खड़ा होता था, फिर 2-2 कदम चलता था, फिर आपने उसे एक गाड़ी लाके दे दी, उसका सहारा लेके चल, उसके पांव खड़े हो गए। यदि सिखाया ना जाए तो ये पांव खड़े होने वाले नहीं है। आपकी माँ ने, आपके पिता ने, आपके चाचा ने, आपके ताऊ ने, आपकी चाची ने, आपकी ताई ने आपको उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाया है, तब कहीं आप चल पाए हो। यदि नहीं सिखाया होता ना तो आप पैदल चल के यहाँ पदयात्रा करके नहीं आए होते। एक बार उनके लिए तालियां बजाओ जिन्होंने आपको चलना सिखाया है, जिन्होंने आपकी उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। और उनका ही एहसान है कि आज आप चल के यहाँ पदयात्रा करके आए हो। आपको ये सब चीज़ें ना महसूस नहीं होती हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि इस जीवन को जीने के लिए ना जाने दुनिया में किस किस का सहयोग हमें मिल रहा है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। सांस ले रहे हो, अरे बोलिए ना, मैंने कितने बार बताया। अच्छा, सांस कैसे ली जाती है जरा लेके बताना। हाँ ठीक है। अच्छा, एक ली जाती है, दूसरी छोड़ी जाती है। वाह, क्या ज्ञान मिला आज मुझे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, जब तक एक नहीं लेंगे तो दूसरी वापस नहीं आएगी। अरे दूसरा ज्ञान और मिल गया। बड़े ज्ञानी लोग आए पदयात्रा में, बड़े ज्ञानी ज्ञानी लोग हैं। चलो आपके ज्ञान की और परीक्षा कर लूं। आप सांस ले रहे हैं ना? अरे बोलिए ना, सांस ले रहे हो ना? हाँ। सांस लेना और सांस चलना, ये बात मैं बार बार इसलिए बताती हूँ कि आप अपने कर्तव्य भाव को छोड़ो, आप अपने कर्तापन को छोड़ो। ये बहुत छोटी सी चीज़ है सांस लेना कहने में, और बहुत बड़ी चीज़ है। हम सांस ले रहे हैं और सांस चल रही है, दोनों में अंतर है या नहीं है? ज्ञानी जी, सांस ले रहे हो या सांस चल रही है? जरा गहराई में घुसो, सोचो। यदि सांस ले रहे हो, सांस ले रहे हो तो सांस लेने में मैं ले रहा हूं, मैं चाहूं तो लूं और मैं चाहूं तो ना लूं, मैं करता हूं।
सांस का मैं कर्ता हो गया कि मैं सांस ले रहा हूं। अब मैं आपसे पूछती हूं, जिस समय आपका अंतिम क्षण आएगा और आपकी सांस जा रही होगी, तब लेके बताओ जरा। अरे बोलिए ना, क्या हुआ? ले पाओगे? तो आप सांस ले रहे हो या सांस चल रही है? इतना सा ज्ञान हो जाए कि हम एक सांस लेने के भी कर्ता नहीं है। यहाँ तो सारी दुनिया के कर्ता बने बैठे हैं। बच्चों को मैं पाल रहा हूँ, दुकान मैं चला रहा हूँ, गृहस्थी में हम चला रहे हैं। हम रोटी ना बनाएं तो भूखे मर जाएं सारे। हम कमाई ना करें तो घर वालों को खाने क्या मिले। यहाँ पूरे दिन कर्ता बने बैठे, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हमने ये किया है, हमने ये किया है, और एक सांस लेने के कर्ता तो हो नहीं। इतने सारे काम कैसे कर लेते हो? सारे काम हो रहे हैं, करते नहीं है क्या? सारे काम हो रहे हैं, ये दुनिया चल रही है, हम चला नहीं रहे हैं। हम नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी। इतने लोग कोरोना में चले गए, दुनिया चल रही कि नहीं चल रही? यदि उनके साथ हम चले जाते तो तब भी दुनिया चलती ना। हम नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, हम नहीं रहेंगे तब भी दुनिया चलेगी। और जिन जिन को पेट में रोटी मिल रही है तो हमारे हाथ से मिल रही है, हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे हाथ की रोटी खा रहे हैं। कितनी बड़ी बात बोली मैंने। आपको भले समझ में ना आई हो वो बात अलग है। हमारे हाथ की रोटी वो खा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तुम नहीं खिलाओगे तो भी उनका पेट तो भरेगा। तुम नहीं खिलाओगे कोई और खिलाएगा। व्यवस्था तो सबकी होती है। चिड़िया को तुम नहीं खिलाते तो क्या उसका पेट नहीं भरता? चींटी को तुम नहीं खिलाते तो क्या उसका पेट नहीं भरता? तुम कमाई नहीं करते हो तो क्या पेट नहीं भरेगा? पेट भरेगा। कमाई, वो कहते ना कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। है, जिसके पेट में जाना है जाएगा। काम करो, काम करने मना नहीं कर रही। दुकान भी चलाओ, गृहस्थी भी चलाओ, बच्चे भी पालो, रोटी भी बनाओ, अच्छे अच्छा भोजन बनाओ, अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाओ, मगर ये मत कहो कि मैं कर रहा हूं। क्या? ये मत कहो कि मैं कर रहा हूं। जहां मैं आ जाता है वहां कर्तापन का भाव आ जाता है, और जहां कर्तापन का भाव आता है वहां अहंकार आ जाता है। यदि अहंकार खत्म करना है तो अपने कर्तापन को खत्म करिए कि जब हम एक सांस लेने की ताकत नहीं रखते हैं तो हम इतने सारे काम कैसे कर सकते हैं? सारे काम हो रहे हैं। क्या हो रहा है? सारे काम हो रहे हैं। इसी कर्तापन के कारण गतियों में घूम रहे हैं। इसी कर्तापन के कारण कषाय करते हैं, क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं। इसी कर्तापन के कारण से एक कर्तापन खत्म हो जाए तो जीवन में शांति शांति आ जाए। हम इनको लेके आए हैं। हम नहीं आते ना तो ये आने वाले नहीं थे। हम लेके आए, हम बस लेके आए हैं, हम गाड़ी लेके आए हैं। एक भाई साहब आए, बोले हम बस लेके आए। उनके बहुत बढ़िया, आप में आपके शरीर को देख के लगता तो नहीं कि आप बस लेके आए हो, क्योंकि बस की साइज, बस का वजन बहुत होता है, और आप बस लेके आए ऐसा लगता नहीं है मुझे तो ऐसा लग रहा कि बस आपको लेके आई है। मैंने क्या कहा? आपको देख के ऐसा लग रहा कि बस आपको लेके आई है, और आप क्या कह रहे हो? मतलब कर्तापन कूट कूट के भरा है, रोम रोम में समाया ये कर्तापन की भावना। इसको छोड़ना बहुत बड़ी साधना है। यदि आपने इसको छोड़ दिया, आपने सारा धर्म कर लिया। आपको आत्मा की पहचान हो जाएगी। और इसको छोड़ने के बाद जो जीवन में कलेश मिटेंगे, जो शांति आएगी, उसका तो कुछ पार ही नहीं है। अब भगवान मंदिर में बैठे हैं। अब भगवान
अपने आप को मान लो भले हमारा भगवान तो भगवान है, उनके पास कर्तापन की संसार की कोई भावनाएं नहीं है, वो तो केवल आत्मा के ध्यान में लीन है। बाई चांस कल्पना करो यदि तुम्हें यहाँ भगवान बना के बिठा दिया जाए तो क्या होगा? ये जितने लोग हैं ना पदयात्री सब मेरे कारण आए हैं। मैं यहाँ नहीं होता ना तो ये सब आने वाले नहीं थे, ये तो सब मेरे कारण आए हैं। मैं भगवान हूं ना क्या? अरे बोलिए ना, मैं भगवान हूं ना, ये सब मेरे कारण चल रहा है। ये मंदिर है ना, ये सारे मेरे कारण चल रहा है। यदि मैं ना रहूं तो ये मंदिर ना चले। ये कोई आए ना यहाँ पर बाई यदि आपको बिठा दिया जाए तो आपके मन में ऐसे विचार आएंगे, लेकिन भगवान ने इन सब भावनाओं को छोड़ दिया और स्वयं आत्मा के ध्यान में लीन है, सिद्धशिला में विराजमान है। हमने उनकी प्रतिकृति यहाँ बिठा रखी है, इसीलिए बिठा रखी है कि जैसे वे हैं ऐसी भावनाएं हमारे अंदर में आए। अरे बोलिए ना। तो पदयात्रा क्या लाए आप यहाँ पर? कौन कौन लाया पदयात्रा? अच्छा पदयात्रा आई है, लाए नहीं है। अच्छा अपने आप ही आए हैं, क्या बात। चलो थोड़ी बात समझ में तो आई है। अब यहाँ तो आ गई, यहाँ से उठने के बाद आ जाए तो बात है हैं? बंधुओं, पैरों से चलना आसान है, और लेकिन आसान कब है? मैंने अभी बताया था कि ये हम जो चल रहे हैं इसमें भी किसी का सहयोग है। हम देख रहे हैं तो नज़र देने में भी किसी का सहयोग। जब आप छोटे थे ना तो अपनी माँ से क्या पूछते थे? माँ ये क्या है? माँ कहती थी ये पंखा है। माँ ये क्या है? ये दाल है। ये क्या है? ये रोटी है। ये आँख से देखा तुमने, लेकिन देखने में परिचय किसने करवाया? माँ ने करवाया, परिवार ने करवाया। यदि नहीं करवाती तो तुम जहाँ के तहाँ रह जाते, तुम्हारा दिमाग वहीं तक सीमित रह जाता। ना तुम्हें शब्द का पता था, ना तुम्हें भाषा का पता था, ना तुम्हें बोलने का पता था। मैंने कहा था कि अभी एक व्यक्ति को जन्म लेते, जैसे छोटा बच्चा है, उसको छोड़ दिया जाए तो वो बोल नहीं सकता है। और ऐसा आपने देखा होगा कि जिसको सुनाई नहीं पड़ता है वो बोल नहीं सकता है। बोलने की ताकत तो है, ध्यान से सुनना बात को। उसके अंदर बोलने के लिए जुबान तो है, लेकिन वो सुन नहीं पा रहा है। जो सुन नहीं पाता है वो बोल नहीं पाता है, क्योंकि वो उसे शब्द सुनाई नहीं पड़ते। और जब तक सुनोगे नहीं तब तक बोलोगे क्या? तो ऐसे ही किसी बच्चे को यदि जन्म लेते ही छोड़ दिया जाए तो वो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास शब्द आसपास में है ही नहीं है, समझने की क्षमता नहीं है। ये कहाँ से मिली थी आपको? अपने माता पिता से मिली थी, अपने परिवार से मिली थी, शिक्षक से मिली थी, समाज से मिली थी, देश से मिली थी। और जो आज यहाँ बैठे हैं ना, तो यहाँ बैठने में भी तुम बड़े आराम से बैठे हो। अभी कोई आपको टेंशन नहीं है। एक समय था जब राजाओं का राज्य होता था, प्रति क्षण भय रहता था, कहीं वो राजा अटैक ना कर दे, कहीं वो राजा हमला ना बोल दे। इतनी सुरक्षा करनी पड़ती थी कि मतलब गेट के बाहर निकलना भी मुश्किल होता था, गांव के गेट के बाहर निकलना। और जब दूसरा राज्य वाला राजा हमला करता था तो बड़ी दिक्कत आती थी। लेकिन आज आप ऐसे देश में रह रहे हैं जहां आराम से घूम रहे हैं, आराम से कमाई कर रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, आराम से सारी चीज हो रही है। तो हमारे जीवन जीने में सहयोग, हम जीवन जी रहे ना, तो किस किस का सहयोग है? जरा चिंतन करना, मनन करना, अहंकार कम हो जाएगा। जब सबके सहयोग दिखेंगे ना, अरे इसके बिना भी नहीं रह सकते, हम परिवार के बिना नहीं रह सकते, हम बच्चों के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि परिवार भी बहुत बड़ा सहयोग है जीवन जीने में। ऐसा नहीं है कि परिवार हमेशा बुरा ही होता है। यदि परिवार को अच्छी तरह से टैकल किया जाए तो ये परिवार में धर्म के संस्कार हों तो इस परिवार में रहकर भी स्वर्ग जाया जा सकता है। घर में रहकर के भी स्वर्ग का रास्ता खुला है। आप ये मत सोचो कि धर्म केवल आपका सब कुछ छोड़ दोगे उसके बाद ही होगा। जिसको धर्म करना है वो कहीं भी कर सकता है, कहीं से भी हो सकता है धर्म, जेल में रह के भी हो सकता है। परिवार तो छोड़ो,
जेल में रह के भी हो सकता है धर्म। धर्म करने के लिए क्या चाहिए? शरीर या आत्मा? भाव चाहिए। क्या चाहिए? भाव चाहिए। और भाव कहीं भी हो सकते हैं। अब आप देख लो कि आपको बहुत सारे पैर चाहिए या बिना पैर के रहना चाहते हो। भगवान के पैर है ही नहीं है, ये तो प्रतिमा है भगवान की, अरिहंत प्रतिमा है ना। लेकिन जब भगवान मोक्ष जाते हैं तो हाथ, पांव, आंख, नाक, कान, शरीर सब कुछ यहीं छूट जाता है और शुद्ध आत्मा मोक्ष में चली जाती है। तो ये जो पैर मिले हैं ना, ये बड़े कीमती है। एक एक कदम भी चलो मगर मंजिल की तरफ चलो। जरूरी नहीं कि तेज चलना है, आप धीरे चलो लेकिन चलो मंजिल की तरफ। आप बहुत तेज चल रहे हो लेकिन मंजिल की तरफ नहीं चल रहे हो तो क्या होगा? आप मंजिल से उतना ही दूर चले जाओगे। तो इसीलिए इन पैरों का सदुपयोग किस में है? अभी तो आप साल में एक बार पदयात्रा लेकर आते हो, हम तो चाहेंगे हर महीने आनी चाहिए। और इन पैरों का सदुपयोग ये भी है कि जब भी आपके यहाँ साधु आते हैं तो एक गांव पहले से लेने जाओ और दूसरे गांव तक छोड़ने जाओ। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि जो 100-100, 200-200 किलोमीटर का बिहार करवाते हैं। यदि आपने साधु संत का बिहार नहीं करवाया तो इससे अच्छा वो 25-50 पैर वाला ठीक है। यहाँ तो मिले भी और सदुपयोग नहीं किया, उसके हैं ही नहीं। क्या? उसके है ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता। मिल गए हैं वो फिर भी नहीं कर रहे हो तो उसमें और आप में कोई अंतर? अरे बोलिए ना। इसीलिए साधु संतों के साथ बिहार जरूर करवाया करो, पैदल जरूर चला करो। कम से कम जैसे पुरुष हैं भाई, शाम को उनकी दुकान होती है, नहीं छोड़ सकते, सुबह तो चल सकते हैं। सुबह तो बिहार में जा ही सकते हैं। महिलाएं हैं, सुबह नहीं जा सकती, शाम को तो जा ही सकती हैं, दोपहर के बिहार में तो जा ही सकती हैं। इन पैरों का सदुपयोग करना है तो या तो आप तीर्थ यात्रा करो, या तो इन पैरों से मंदिर जाओ, और या फिर आप साधु संतों के साथ पैदल यात्रा करो। आपको जो पद यात्रा का, आप जो जयपुर से यहाँ तक पद यात्रा में आए हैं ना, जितना पुण्य आपको इस पद यात्रा में मिलेगा, एक यात्रा यदि साधु संत के साथ आपने कर ली तो इससे 4 गुना पुण्य मिलेगा। इन पैरों की सार्थकता तभी है कि इन पैरों से पैदल चला जाए। पैदल चलने से फायदा क्या क्या है? पड़ी, वो गुरुजी एक दोहा कहते थे, पड़ी वस्तु मिल जाए, जीव मरने से बचें। पड़ी, ऐसी कुछ दोहा कहते थे कि जब कोई पैदल चलता है ना और नंगे पैर चलता है तो देख के चलता है। चप्पल पहन के चलेगा तो देख के नहीं चलेगा, और नंगे पैर चलेगा तो देख के चलेगा। कोई कांटा ना चुभ जाए, कंकड़ ना चुभ जाए तो अपने पैर को बचाएगा। जब तुम अपने पैर को बचाओगे तो वहां जो चींटी वीटी और जीव जंतु होंगे वो भी बच जाएंगे। और चप्पल पहन के चलोगे तो वो जीव जंतु बचने वाले नहीं है, तो मारोगे उन्हें। तो पैदल चलने से एक ये भी फायदा कि कम से कम जो जीव जंतु हैं, और आप नंगे पैर चलोगे तो आपके एक्यूप्रेशर भी हो जाएगी। डॉक्टर कहता है ना, एक्यूप्रेशर वाला डॉक्टर कहता है ना कि सड़क पे नंगे पैर चलो। क्यों? थोड़ी वहाँ जो कंकड़ पत्थर होगी तो उससे तुम्हारा एक्यूप्रेशर हो जाएगा, तो शरीर में जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएंगी, है ना। तो इस तरह से नंगे पैर चलने से भी कई फायदा है। वैसे पैदल तो चलना ही चाहिए। आज 100 से 200% ये बात पक्की है कि लोगों के पैरों में, घुटनों में, कमर में जो दर्द है उसका मुख्य कारण ये है कि वो पैदल नहीं चलते हैं। तो उनकी नसें वहीं जकड़ जाती हैं और उन जकड़ी हुई नसों में दर्द पैदा हो जाता है, ब्लड जम जाता है, नसें सिकुड़ जाती हैं। और जब वो चलता रहेगा तो सारी शरीर की नसें चलेंगी और आधी बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर कहता है ना कि 2 किलोमीटर रोज घूमो, 4 किलोमीटर रोज घूमो, कहता कि नहीं कहता है? हम कह रहे वहां मत जाओ, आप अपने मंदिर ही जाओ तो पैदल जाओ। लेकिन 1 किलोमीटर मंदिर होगा, गाड़ी होगा तो मंदिर जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। नहीं, गाड़ी हो
और ना हो, आप 1-1.5 घंटा 2 घंटा मंदिर के लिए निकालें, उसमें जाना आना भी हो जाएगा। अब आप कहोगे क्या करें, गर्मी है ना, धूप लगती है। डॉक्टर एक बात और कहता है, जब विटामिन डी की कमी हो जाती है, कहता दवाई कुछ नहीं है, आप तो सूरज की धूप में बैठो। तो जब आप मंदिर जाओगे, धूप में जाओगे, तो क्या होगा, विटामिन डी भी मिल जाएगा। और जहां सूर्य की रोशनी नहीं जाती, वहां खुजली, खाज, दुनिया भर की बीमारियां हो जाती हैं। आप धूप में बिल्कुल निकलते ही नहीं हो, तो आधी बीमारियां इसलिए हो जाती हैं। थोड़ा धूप में जाओ, पैदल चलो, तो दवाई खाने से तो बच जाओगे। दवाई खा खा के जी रहे हो, जितना धीमे चला जाता धीरे धीरे चले जाओ, जाओ तो सही। तो ये पद यात्रा का रिजल्ट यही है कि आप प्रतिदिन मंदिर पैदल जाएं। आप प्रतिदिन मंदिर जाकर वहां परिक्रमा 108 परिक्रमा भी लगा सकते हैं मंदिर में। आप वैसे नहीं है तो मंदिर में 108 परिक्रमा लगा लें, तो आपकी परिक्रमा भी हो गई। अरे बोलिए ना, हाँ ये बात बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। अब यहाँ आप आए हो, तो यहाँ पे आप बाहर की परिक्रमा लगा लो 108, क्या बात है, पूरे आपके महीने भर की जितनी नसें सुकड़ गई थी सारी खुल जाएंगी। जहाजपुर जाते हो, जहाजपुर में बाहर की परिक्रमा लगा लो 108। आदमी मर जाता था तब आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मर गई है, लोग भटक रहे हैं। आत्मा मर गई है और लोग भटक रहे हैं, बिल्कुल भटक रहे हैं। तो इस भटकन को दूर करने का एक ही उपाय है कि इन पैरों का सदुपयोग करके आप मंदिर जाएं, परिक्रमा लगाएं, ध्यान करें और ऐसे भावना भाएं कि हे भगवान, ये पैर आज मिले हैं, इन पैरों से कष्ट हो रहा कि नहीं हो रहा, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के हो रहा नहीं हो रहा है, तो ये कब दूर होगा, ये दूर होगा जब पैर ही नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति तब आएगी जब इस शरीर को छोड़ करके शुद्ध आत्मा सिद्ध बन जाएगी। ठीक है, चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी पद यात्रा का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का। जंगल में भालू का, बिहार में अब वो आप जोड़ लेना, और आने वालों में पीपलू का, आने वालों में कल्याण नगर का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर का। प्यावड़ी, प्यावड़ी से नहीं आए, भोजन में बड़ी का, गणित में 12 खड़ी का, और आने वालों में प्यावड़ी का। जय बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। हमें आज बहुत आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम दूसरी बार आए हैं, पिछली बार हम लोग 10 दिन पहले आए थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा। हम लोग ने कल चौलेश्वर के इनके दर्शन किए। हमारा मन था कि आज हम पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे। मैं महावीर जैन जयपुर से 8 जनवरी को मेरी बर्थडे है, उस दिन मैं आया था 8 तारीख को यहाँ पे, और 10 तारीख को मेरे बेटे का सीए का रिजल्ट आने वाला था। मैंने भगवान से प्रार्थना करी है, प्रभु यदि फर्स्ट 3 रैंक में आएंगे, यदि इसका रिजल्ट फर्स्ट 3 रैंक में आएगा तो मैं बाबा के तुरंत आऊँगा और विदान कराऊँगा। ये हमारी मनोकामना 3 दिन में ही पूर्ण हो गई। और हम बहुत बहुत बढ़िया। और हम 10 तारीख से आज 29 तारीख, 19 दिन के अंदर ही वापस बाबा के दर्शन करने आए, शांति दरा ली और विदान करा रहे हैं। और मैं आगे भी ऐसे ही बार बार आता रहूँगा, बाबा के दर्शन करने आऊँगा। और मेरी सबसे ये प्रार्थना है, सब लोग बार बार आए। और बेटा ऑल इंडिया में 3rd रैंक आया है सीए इंटरमीडिएट में। जहाजपुर के लिए जैसा सुना था स्वस्ति भूषण माँ से, उससे 100 गुना अधिक पाया। स्वस्ति भूषण माता जी शक्तिनगर गोपालपुरा बाईपास जयपुर पर आए थे। 4 दिन का उनका आवास अपने जैन मंदिर पे ही था। तब उन्होंने बोला कि जहाजपुर एक बार ज़रूर जाना, और तुम्हारी आस्था जो जुड़ेगी वो तुम देख नहीं सकते। और आज बाबा के दर्शन करके ऐसा ही लगा, हमारी इन्हीं यहाँ पे जितने भी जन हैं उन सभी की आस्था भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान के साथ बहुत अच्छे से जुड़ी। आज हम आए, हम सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत पुण्य की प्राप्ति हुई, और आगे हम
हमेशा ऐसा प्रयास करते रहेंगे कि यहाँ बाबा के चरणों में आएंगे, पूजा विधान और अभिषेक और शांति धारा करते रहेंगे। मूर्ति देखकर, ऐसी मनोहरी मूर्ति देखकर ऐसा लगता है मूर्ति के सामने हिले नहीं। मंदिर भी बड़ा अच्छा है और यहाँ जो मूल प्रतिमा है मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, हमने भी पार्श्वनाथ धाम काकोरी में मुनि सुब्रतनाथ भगवान, नेमनाथ भगवान और पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं स्थापित की हैं। जो वहाँ पे अपनी मन्नत मांगता है वो पूरी होती है वहाँ पे। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए, लोग धन्य हुए पावन दर्शन किए। स्वस्ति धाम की छटा लागे प्यारी, मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।